तो आपने अजीत दादा को रोकने की कोशिश नहीं की? मेरे ख्याल से बहुत बार बात हो चुकी थी, उन्होंने उनका मन बना लिया और उस चीज को भी 10 महीने हो गए। 10 महीने के बाद कितना बात करेंगे? हाँ, क्योंकि अब तो चुनाव आ गया ना, इस बार उनका बीजेपी के साथ जाना ही मुद्दा है इस चुनाव में, इसीलिए इसकी चर्चा फिर से हो रही है। लोगों को यह तय करना है कि अजीत पवार सही थे या फिर सुप्रिया सुले सही है। मेरे ख्याल से एक लोकतंत्र में हमारी आपस, देखिए मेरे और अजीत पवार के बारे में बात करने से महंगाई कम होने वाली है या लोगों को नौकरी मिलने वाली है? मेरे ख्याल से इसमें इस एजेंडा इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि इस देश में हम दोनों एक दूसरे से बात करें या ना करें कोई मायने नहीं रखता। आपके बच्चे को नौकरी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, ये मेरे लिए मायने रखता। आपने कहा बात करें या ना करें, इसका मतलब आपकी बात बिल्कुल बंद हो गई? नहीं, मैं करती हूँ, वो नहीं करते। मतलब आप कॉल करती हैं, टेक्स्ट मैसेज करती हैं, वो जवाब नहीं देते? ये कब से हुआ है? जब से वो गए उसके बाद से? हाँ, उसके बाद 2-3 महीने में। और हमने तो देखा था कि जब वो डिप्टी सीएम की शपथ ले रहे थे, आप बहुत इमोशनल हुई थी, एक टाइम पे आपके आंसू भी आए थे, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। वक्त और समय में बहुत ताकत है। टाइम हील्स एवरीथिंग। मैं अभी भी ये समझ नहीं पा रहा हूं सुप्रिया जी कि ऐसा क्या हुआ कि अजीत पवार ने सुमित्रा पवार अपनी पत्नी को आपके खिलाफ उतार दिया? आप कह रही हैं बीजेपी की साजिश है? नहीं, षड्यंत्र है। वही षड्यंत्र है, कंस्पिरेसी है। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि शायद एनसीपी का असली उत्तराधिकारी शरद पवार का कौन है, ये इसकी लड़ाई है, और अजीत पवार ये साबित करना चाहते हैं कि वो असली उत्तराधिकारी। वो तो बीजेपी में चले गए हैं, तो कौन? और उत्तराधिकारी जो राजनीति में होता है वो विचारों से होता है, और ऐसा कभी भी नहीं कि उत्तराधिकारी आपका रिश्तेदार ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, आदरणीय चौहान साहब इस देश के सबसे बड़े नेता, महाराष्ट्र के उभरे आज तक, और यशवंतराव चौहान जी का उत्तराधिकारी शरद पवार है। दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं है। तो पॉलिटिकल लाइफ में, राजनीति में उत्तराधिकारी ये खून से नहीं बनते, विचारों से बनते हैं। आपकी सुमित्रा जी से भी कोई बात नहीं है? वो होती है, मेरे होती है, अभी भी होती है। हाँ, कौन सी दिक्कत है उसमें? अभी भी होती है? हाँ, मतलब चुनाव लड़ रहे हैं उस बीच भी बातचीत करते हैं? नहीं, अभी तो वो भी बिजी है और मैं भी बिजी हूँ, बात करने का टाइम किसको है? लेकिन मुझे एक बार मिली थी वो मेरी बड़ी भाभी है, और इतने तो संस्कार है ना, बड़ी भाभी मिलो तो बात तो होनी चाहिए। भाभी की गलती क्या है इसमें? भाभी का क्या लेना देना हमारी राजनीति से? लगता है कि वो भी लड़ना नहीं चाह रही थी, उनको भी उतार दिया? नहीं पता मुझे, लेकिन अजीत दादा के दोनों बच्चे मेरे बच्चे समान है, मेरे आंख के सामने दोनों पैदा हुए, तो वो जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, जैसे मेरे बाकी भतीजे हैं, वो मेरी ही तो बच्चे। कितना डिफिकल्ट होता होगा, मैं सोच रहा हूँ आपके लिए, और लोग भी सोचते होंगे कि सामने भाभी जिसको आप माँ बराबर कहती हैं, भाई 40-50 साल का आपका इतना पुराना रिश्ता। 40 नहीं, 50 से ज्यादा। हाँ, मैं वही, दोनों भी इतने नहीं, वो तो मेरे से 10 साल बड़ा है। 10 साल बड़ा? 65। आप उनको अजीत दादा बोलते हैं? हाँ, तो 10 साल बड़ा है ना, ये 65 ईयर्स ओल्ड। कितना डिफिकल्ट होगा आपके लिए? यार, समय सब हील करता है, और जब मन में क्लैरिटी होती है कि मैं किस लिए लड़ रही हूँ। मैं अजीत पवार के खिलाफ लड़ी नहीं रही हूँ, मैं इस देश के जो किसान पे अन्याय हो रहा है, जो मेहनत करने वाला है उस पे अन्याय। वो कहते हैं मैं भी देश की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये तो असल में देश की लड़ाई है। तो उनको ठीक लग रहा हो, वो करे, हो जाने। आप मिस करती हैं? नहीं, मैं किसी काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ, मिस करने का टाइम